सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ। जोगा सिंह कैद की तरफ से नमस्कार, स्वागत स्वीकार करें और आप जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। आज प्रमोद जी किसी वजह से नहीं आ पाएंगे। हम और आप आपस में बात करेंगे। राकेश भाटी जी ने देखना शुरू कर दिया है। पन्ना राम मारवाल जी राम राम कर रहे हैं। आप जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। आपके सवाल भी मैं ही पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। देखते हैं कैसा बनता है कार्यक्रम। दो होते हैं, एक होता है, लेकिन एक के साथ या दो के साथ जब आप लोग जुड़ जाते हैं तो अनेक हो जाते हैं। मुकेश बिश्नोई सादर प्रणाम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। प्रसन्न हुए हैं मुकेश बिश्नोई जी, आप इसी तरह से प्रसन्न रहें। और इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप हमेशा प्रसन्न रहें। अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम का आज 26वां अंक लेकर मैं उपस्थित हूँ। उमेदाराम जी भी उपस्थित हो गए हैं। होडू बाड़मेर से आप हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं, ताकि कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले सकें और कुछ माइंड ग्लोइंग बातें भी होंगी और बहुत सारी बातें आपके सवालों में छिपी हुई आती हैं जो हमारे दिलो दिमाग को खोल के रख देती हैं। हमारे श्रोता और दर्शक इस कार्यक्रम से काफ़ी प्रसन्न हैं और कुछ श्रोताओं ने तो ये भी सुझाव दिया है कि आप इस कार्यक्रम का समय बढ़ा दीजिए, हफ्ते में 2 बार कर दें। इस तरह के भी सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, लेकिन 2 बार करना तो संभव नहीं है। जगसीर सिंह जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है आपका। फिलहाल गुरुवार को ही 8 बजे आप इसे अब मेरी वाल पर देख पाएंगे। प्रमोद जी किसी कारणवश समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए उनकी तरफ से मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। राकेश भाटी जी ने नमस्ते भेजी है, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। सुनील लूणा जी भी आ गए हैं। आप जुड़ते जाइए और अपने दोस्तों को जोड़िए। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी हनुमानगढ़ से जुड़े हैं और प्रणाम कह रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुनील लूणा पुराने मित्र नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आप इसी तरह से कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। मेरी वाल पर ये कार्यक्रम अब हुआ करेगा, तो अगर आपका आदेश हो। बलकार दंजू भी आ गए हैं अनूपगढ़ से, मुकेश सुथार भी आ गए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगा। आपके प्रश्न मेरे सामने हैं ही और उत्तर मैं आपको देता जाऊँगा, आप उसका आनंद लीजिए। अगर स्क्रीन पर जो प्रश्न आएंगे पढ़ते टाइम या जवाब देते टाइम अगर वो निकल भी गए तो अगले कार्यक्रम के अंदर हम उसको शामिल कर लेंगे। तो मुकेश जी बिश्नोई का आदेश हो गया है कि शुरू करें सर जी। बिल्कुल शुरू कर दिया है कार्यक्रम। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन दर्शकों के प्रश्न छूट गए हैं, रह गए हैं, वो चिंतित ना हो। अगले आने वाले कार्यक्रमों के लिए हमने उनको सुरक्षित रख रखा है और आने वाले कार्यक्रमों में आपके प्रश्न हम शामिल करते रहेंगे। महेश सुथार जी ने भी नमस्ते भेजा है। रोहिताश बामनिया जी ने भी देखना शुरू कर दिया है। आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
और निवेदन ये है कि जो भी प्रश्न आपके मेरे पास पहुंच जाते हैं, फेसबुक पर पहुंच जाएं, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएं। महेश सुथार जी लिखते हैं, हाँ जी शुरू किया जाएगा। हाँ, शुरू है कार्यक्रम। तो मैं कुछ जानकारी दे रहा था कार्यक्रम के बारे में, वो ज़रूरी है। कमलजीत सिंह सूदन भी आ गए हैं। तो जो प्रश्न आपके अभी स्क्रीन पे आएंगे उनको भी मैं बीच बीच में जैसे ध्यान पड़ेगा मैं करता रहूँगा। आपके पिछले प्रश्न भी मैं इसमें शामिल करूँगा। मुकेश बिश्नोई जी ने बहुत ही हर्षोल्लास व्यक्त किया है। रताश बामनिया जी ने नमस्ते लिख भेजी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब काफ़ी श्रोताओं का आदेश हो गया है कि मैं इसको शुरू करूं। सापूनिया मनोज कुमार जी भी जय भीम लिखते हैं, आपको भी जय भीम जय भारत। और देखना शुरू कर चुके हैं अपने मित्रों के साथ, और भी अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। और एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि अभी मैं जो 2 दर्शक श्रोता कहिए चुने गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक अभी तक प्रश्न पूछे हैं, उनके नामों की उद्घोषणा भी मैं अभी करूँगा। रावत गर्ग उंदू, इन्होंने राम राम लिखा है, वंदे मातरम लिखा है, आपको भी राम राम वंदे मातरम। रावत गर्ग उंदू अपने दोस्तों के साथ देखना शुरू कर चुके हैं। अगर कोई प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ रहा है वो रह गया तो आप चिंता मत करें, फेसबुक पे आए, व्हाट्सएप पे आए तो उसको मैं लाइक कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने आपका सवाल पढ़ दिया है और उसको मैंने आगे किसी कार्यक्रम में सुरक्षित कर लिया गया है। इसलिए आप घबराएं नहीं, थोड़ा इंतज़ार करिए। इस कार्यक्रम में नहीं तो अगले कार्यक्रम में, उसमें अगर रह गए तो उससे अगले कार्यक्रम में। तो इस तरीके से आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करता रहूँगा। और एक ने दर्शक ने पूछा था कि अगर किसी सवाल का जवाब ना आए या ना देना चाहें आप, तो उसका मैंने पहले से ही बता रखा है कि धर्म और राजनीति से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि ये मनोरंजन का कार्यक्रम है, हास्य व्यंग का कार्यक्रम है, तो उससे हमें थोड़ा सा बचना होगा। ब्रिज चौहान मेघवाल भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। तो मैं पहला प्रश्न लेता हूं जो हमें लिख करके भेजा है राम कुमार रेवाड़ ने। तो पहला प्रश्न आपका आ गया है। मैं बड़ी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ आपका नाम उद्घोषित करना चाहूँगा। राजकुमार बेगर भैरूसरी से भी आ गए हैं। उमेदा राम जी लिखते हैं कि चलती का नाम गाड़ी तो रुकी ही, हुई गाड़ी का क्या होगा। रुकी तो फिर रुकी है वो तो। राजकुमार बेगर जी ने, ठीक है, मैं आने वाले कार्यक्रम में आपका सवाल ले लूँगा। ब्रिज चौहान मेघवाल भी आ गए हैं, इन्होंने भी जय भीम लिखा है, आपको भी जय भीम। मुकेश बिश्नोई भी छोटा सा बब्बू भेज रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है। सुरेंद्र बिश्नोई, परमजीत सिंह जी उपस्थित हैं। बेदी साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और समाज सेवी हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं सूरतगढ़ में और अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है परमजीत जी। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आपके दर्शन हुए। तो राम कुमार रेवाड़ का प्रश्न पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 25 एपिसोड पिछली बार पूरे हो गए थे, उनका जोड़बाकी करने के बाद राम कुमार रेवाड़ ने अधिकतम और बढ़िया प्रश्न पूछने के सिलसिले में 25 एपिसोड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उनके लिए स्वागत ज़रूर। और जिस दर्शक श्रोता ने दूसरा स्थान ग्रहण किया है वो भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। सुनील जी भी आ गए हैं, सुरेंद्र बिश्नोई भी आ गए हैं, शंकर धाकड़ जी भी आ गए हैं, टेकचंद चारण भी आ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश बिश्नोई जी कह रहे हैं कि जल्दी शुरू करो। लीजिए ये पहला सवाल आपके नज़र।
राम कुमार रिवाड़, जिन्होंने 25 एपिसोड में अधिकतम और बढ़िया प्रश्न पूछने के सिलसिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनके स्वागत सहित ये उनका पहला प्रश्न आज के 26वें अंक में। पूछते हैं कि सबसे अधिक वाले दर्शक तो आप बन ही गए हैं, तो प्रश्न है आपका, रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया, इसका क्या मतलब है? तो पुरु कुकड़ भी आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं, धन्यवाद। राजेश करोड़ीवाल भी आ गए, नमस्ते लिखते हैं। वीपी जलंधरा भी नमस्ते लिखते हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि रस्सी बढ़ गई बट नहीं गया, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि जब रस्सी बल गई, राख हो गई, तो ना तो उसके ऊपर किसी ने फूंक मारी, ना हवा चली, जब तक ये दो काम नहीं हुए तब तक वो वैसी की वैसी पड़ी रही, ये है इसका तात्पर्य। वीपी जलंधरा भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन इन्हीं का है, गुस्से की ताकत कितनी होती है? गुस्से की ताकत नापने के लिए अभी तक कोई यंत्र बनाया नहीं गया है। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए तो कोई ना कोई यंत्र का निर्माण कर दें आप। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा क्रोध किसको आता है और क्यों आता है? तो सबसे ज्यादा क्रोध शंकर धाकड़ जी ने राम कुमार रिवाड़ को बधाई भेजी है, विक्रम जांगड़ा जी ने भी बधाई भेजी है, सापूनिया मनोज कुमार ने भी एक प्रश्न लिखा है। चलो मैं अगले कार्यक्रम में लूँगा, अभी जो हमारे पास पहुँचे हुए हैं उनको मैं एक बार शामिल कर लूँ। तो प्रश्न है इनका, गुस्से की ताकत कितनी होती है? तो अगर आपको गुस्सा आ गया तो कोई ना कोई यंत्र का आविष्कार कर लेंगे तो जरूर उसका सबको लाभ मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा क्रोध किसको आता है और क्यों आता है? सबसे ज्यादा क्रोध शांत व्यक्ति को आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही सीधा है, उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्योंकि वो अपने क्रोध को स्टोर करके रखता है। आलोक बेनीवाल जी भी आ गए हैं, ओम बेगड़वी बगड़िया, और राम कुमार रिवाड़ ने भी देखना शुरू कर दिया है। आपका नाम हम ले चुके हैं पहले, आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। नमस्ते आपने भेजी है राम कुमार रिवाड़ ने। और सुनील लूना ने एक प्रश्न भेजा है, आगे शामिल करेंगे, देखते हैं कब तक नंबर आता है। विक्रम जांगड़ा खिनानिया से हैं, इन्होंने भी नमस्ते की है। तो शुरू में मैंने प्रमोद जी के बारे में आपको सूचना दे दी है, विक्रम जी ने ये जानकारी चाहिए है, दोबारा प्रोग्राम को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और आगे इनका सवाल है राम कुमार रिवाड़ का, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तीन क्यों नहीं? तो भाई अभी तक तो दो पहलू एक सिक्के के देखने में भी मुसीबत आ रही है, उसको भी ठीक से नहीं देख पा रहे, तो तीसरा आ गया फिर तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, देख ही नहीं पाएंगे। आगे इन्हीं का है, जागते रहो ये नारा किसने दिया और क्यों दिया? पहरेदार ने दिया, इसलिए दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि पहरेदार अपनी ड्यूटी कर रहा है। रितेश कुमार जी भी आ गए हैं और खुडानिया साहब भी आ गए हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत। किसी कारणवश आपका नाम रह जाए तो नाराज मत होना। अश्विनी खुडानिया भी आ गए, नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो अब बारी आती है ओम पारिक की। इन्होंने प्रश्न किया है और इससे पहले मैं ओम पारिक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि 25 एपिसोड जो हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वालों में से राम कुमार रिवाड़ रहे और दूसरे स्थान पर ओम पारिक जी का नाम आता है। ओम पारिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अरुण खामका जी भी आ गए हैं
बहुत ही खुशी हुई आप हमारे इस आयोजन में शामिल हुए। ओम बागड़िया जी ने भी नमस्ते कहा। इन्होंने प्रश्न पूछा है, वो मैं अगले कार्यक्रम में लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, कार्यक्रम के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखते रहें और अटपटे सवाल ज़रूर लिखते रहें। रावत गर्ग ने भी राम कुमार जी को बधाई भेजी है और बहुत ही बढ़िया लगा इनको, उंदू जी ने। और ओम जी का सवाल है, सवाल पूछने में दूसरे स्थान पर आप आ गए हैं, बधाई आपको दे ही दी। और सवाल ये है आपका कि आदमी को बड़ों की ज़्यादा सुननी चाहिए या बच्चों की? यह सवाल है ओम जी का। जवाब ये है कि आजकल ना तो बड़ा सुनता है ना छोटा सुनता है। आदमी का ये नेचर हो गया है कि किसी की भी नहीं सुनता। प्रिंस सारस्वत जी आ गए हैं और राम कुमार रिवाड़ जी उपस्थित हो गए हैं, कह रहे हैं हृदय से आभार। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, वो आने वाले कार्यक्रमों में आते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रिवाड़ जी को, हम जी को धन्यवाद आने शुरू हो गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे प्रश्न है नरेंद्र कुमार छिंपा का। कहते हैं, सवाल पूछते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े तो बिना सिर मुड़ाए क्या पड़ी? भाई बिना सिर मुड़ाए तो लठ ही पड़ते हैं। सुरेंद्र छिंपा ने भी नमस्ते कही है, ओम बागड़िया ने भी, रिवाड़ जी को नमस्ते और बधाई भी लिखी है। आगे प्रश्न है कृष्ण नेहरा जी का। कृष्ण नेहरा जी पूछते हैं कि रेडियो में और मोबाइल पर आप चटपटे सवाल का कार्यक्रम करते हैं, उसमें और फेसबुक पे करते हैं, इसमें क्या अंतर लगता है आपको? अश्विनी जी का प्रश्न है, उसको मैं निवेदन करता हूं आपको, आने वाले कार्यक्रमों में आपका ये प्रश्न मैं ले लूँगा, निश्चिंत रहिए। तो आपका प्रश्न है कृष्ण नेहरा जी का। आप रेडियो पे करते हैं, करते रहे और अब कर रहे हैं, उसका हमारे लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि रेडियो पे जब हम कार्यक्रम करते थे तो भी आपका चेहरा हमें नज़र नहीं आता था, और अब कर रहा हूँ तो आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अंतर ये है कि अब हमारा चेहरा आप ज़रूर देख पा रहे हैं। विक्रम जांगड़ा जी का भी प्रश्न आ गया, आपको मैं अगले कार्यक्रम में शामिल करूँगा। आगे दाताराम जी का सवाल है, कृष्ण नेहरा के बाद प्रिंस सारस्वत का सवाल, क्या पत्नी के बगैर जिया जा सकता है? इसका उत्तर ये है, ये जीना भी क्या जीना है लल्लू। मूला राम राठौड़ लिखते हैं, हमारा सवाल है जी, तो मेरा भी जवाब है जी। नेत्रम खिलेरी भी जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं। राजवीर परलिका से जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। डीएल चौहान पूछते हैं, जीवन में खुश कैसे रहें? यह कार्यक्रम इसीलिए तो शुरू किया गया है कि आप साप्ताहिक जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सकें। अगले सप्ताह में फिर भर लीजिए, फिर गुरुवार को आ जाएंगे, सवाल पूछते रहिए, उत्तर सुनते रहिए, मजे लीजिए, आनंद उठाइए इसका, ताकि आपके जीवन में खुशी भरपूर आती रहे। दुख और सुख दोनों का आनंद लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। राम निवास राठौड़ जी नमस्ते कह रहे हैं। अगला सवाल है डीएल चौहान जी का। हाँ, इनका तो मैंने जवाब दे दिया, जीवन में खुश कैसे रहें। दादाराम जी पूछते हैं, औरत सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, आदमी सीधा हो तो उसे गधा कहते हैं। ये भेदभाव जोगा सिंह जी क्यों? ये इसलिए क्योंकि उसके सींग नहीं होते।
हनीफ खां सऊदी अरब से सवाल लेकर आए हैं। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? इसका उत्तर है, जिसके पास दोनों ही चैन ना हो वो आराम से सोता है। सौरभ शुक्ला ने भी राम राम भेजी है। राम निवास जी ने भी एक प्रश्न लिख करके भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम में शामिल करूंगा। आगे साहब राम वर्मा, इन्होंने एक कार्यक्रम सुना था मेरा, पिछला देखा होगा, गधे वाला, गधे के सींग होते तो, उसको सुन करके इन्होंने लिखा है, सलामू मुकलसर से फरसाराम अनखिया, आप भी आ गए हैं, स्वागत है आपका। तो इनका प्रश्न है साहब राम वर्मा का कि श्रीमान जी, बहुत से जानवर हैं जिनके सींग नहीं हैं, आप गधे के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? शमेंद्र कौर जी भी नमस्ते कह रही हैं, आपका स्वागत है। अशोक मित्तल और शमेंद्र कौर ने भी नमस्ते भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। जुड़े हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाद में भी देखिए कार्यक्रम मेरे फेसबुक पेज पे, वाल पे, ट्विटर पे, इसको बाद में शेयर कर दूंगा। डूंगराम टाक, इन्होंने भी प्रश्न पूछा है, वो आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर लूँगा मैं भी। जो पहले आए हुए हैं उनको मैं शामिल कर लूँगा आज। तो साहब राम जी का प्रश्न है कि आप गधे के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि वो दुलत्ती मारता है। बाकी सारे जानवर एक लात से काम चला लेते हैं, वो अपने लिए पूरी नहीं पड़ती। गोपाल भोजक हमारे पुराने मित्र हैं, इन्होंने एक शेयर लिख करके भेजा है, उसी में इनका सवाल छुपा हुआ है और मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। भूपेंद्र के भी आ गए हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को, धन्यवाद, आपका स्वागत। मिलने न आओ कोई बात नहीं, मिलने ना आओ कोई बात नहीं, खैरियत का कोई पैगाम भेज दो, खैरियत का कोई पैगाम भेज दो, गर न लिखा जाए हाले दिल तुमसे, गर न लिखा जाए हाले दिल तुमसे, कागज पे होठों के निशान भेज दो। अब इसका जवाब सुनिए। होठों को भी आधार कार्ड से लिंक करवा रखा है क्या? दुलीचंद बारूपाल, राम स्वरूप आलदिया नमस्ते कहते हैं, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र सिंह जी ने पूछा है, मैं सुधर जाऊं या ऐसे ही ठीक हूं? भाई ऐसे ही ठीक हैं। अगर आपकी देखा देखी सभी लोग सुधर गए तो कोई भी सवाल पूछना पसंद नहीं करेगा, तो फिर कार्यक्रम कैसे चलेगा भाई? धन्यवाद। आगे भूपेंद्र सिंह जी के बाद जग्गू भागसर का प्रश्न आ गया है। पूछते हैं, पति पत्नी से, मैं थाने दिन में तारा दिखा दूंगी। क्या दिन में तारे होते हैं? भाई एक बार पंगा लेके देखो, दिन में तारे तो क्या, रात को सूरज भी दिखा देगी। ओम पारिक का सवाल है, घणो बोलिया फायदो है के? लोग कहवे बोले बिंगा बोरिया ही बिक जाए, और कोई कहवे नूरा कमाल सुन भाई अली, बोलनो ना चालनो, बोलनो ना चालनो चुप्पी भली। अब किसकी बात मानूं मैं? ओम जी, मौके के अनुसार चुपचाप गाड़ी चलाते रहिए, जरूरत पड़े तो हॉर्न बजा दिया करो। ऐसे ही हॉर्न के ऊपर हाथ रखने का कोई फायदा नहीं है। मुकेश बिश्नोई
भी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं लूँगा आपका सवाल। आगे प्रश्न आ गया विक्रम जांगिड़ खिनानिया से। तेरे हाथों में पहनाकर चूड़ियां ही क्यों पहनाई जाती हैं, हथकड़ी क्यों नहीं? विक्रम जी आपको बता दें कि है तो ये हथकड़ियां ही, लेकिन नाम चूड़ी रख दिया है इसका, इसलिए एक ही बात है। ओम पारक जी का सवाल आ गया है, दूध देवे उसके लात भी खानी पड़ती है तो चटपटे जवाब देने वाले की बात भी खानी पड़ती है, और आप हर हफ्ते खाते ही हैं। हाँ। आगे राम कुमार रेवाड़ जी का एक प्रश्न आ गया, वाहनों के टायर ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं जोगा सिंह जी? आगे रमन भारद्वाज आगे हैं। विक्रम जांगड़ा खिनानिया से इनके भी एक प्रश्न आया है, वो मैं अगले कार्यक्रम में लूँगा। अभी मैं आपका नाम ले रहा हूँ। कुछ प्रश्न पड़े हैं ताकि उनको मैं शामिल कर सकूँ। इंतज़ार कर रहे हैं, पहले से बचे हुए हैं, और जो और भी बचे हैं वो आने वाले कार्यक्रमों में मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमशीला भी आप देखना शुरू कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरसाराम जी पूछ रहे हैं कि प्रमोद जी नहीं आए। मैं शुरू में इसका उत्तर दे चुका हूँ, बार बार रिपीट करने का कोई तुक नहीं। बाद में आप सुन सकते हैं, कार्यक्रम के खत्म होने के बाद रिपीट करके। सतपाल लूणा जी नमस्ते कह रहे हैं। आगे इनका प्रश्न था कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हाँ वो था, टायर ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि कहीं राम कुमार रेवाड़ की नजर ना लग जाए। इन्हीं का अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जी, सॉरी जोगा सिंह जी, मुझे यह बताएं कि गधे की भाषा आपने सीखी या आपकी भाषा गधे ने सीखी? प्यार की कोई भाषा नहीं होती। वो मेरी भाषा भी जान लेता है, मैं उसकी भाषा भी समझ लेता हूँ, तभी तो इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम बना था। ओम प्रकाश वर्मा भी आ गए हैं। LC ढिल आप भी आ गए हैं, स्वागत है आपका। आगे इन्हीं का सवाल है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। ये दिल में कैसे उतर कर देखा जा सकता है जोगा सिंह जी? बड़ा आसान काम हो गया आजकल तो। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है हार्ट का, उस टाइम उतर कर देख लो, आराम से दिख जाएगा क्या कुछ है। और रमन भारद्वाज कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कासम मेहर काना सर से, वो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद। पाल सिंह जी लिखते हैं कि जब पेट्रोल 65 रुपये लीटर था तो सड़क पर आकर चिल्लाते थे, और अब 100 से ऊपर हो गया, वो लोग कहाँ गायब हो गए? गायब कहीं नहीं हुए हैं। जिस कुर्सी का वो विरोध कर रहे थे, अब वो खुद उस कुर्सी पर पहुंच गए, तो फिर विरोध करें तो करें कैसे? जगदीश दुपका बहुत पुराने श्रोता रहे हमारे, स्वागत है आपका, नमस्ते लिखते हैं। ओम जी पारिक, इनका सवाल है, मनाया जबरदस्ती जाता है या प्रेम से? ओम जी दोनों तरीके से मनाया जा सकता है, जबरदस्ती भी और प्रेम से भी। उदाहरण के लिए हम होली जबरदस्ती मनाते हैं, जबरदस्ती रंग लगा के। दिवाली प्रेम से मनाते हैं। अगला राम कुमार जी रेवाड़ का प्रश्न है कि सवाल कड़क है लेकिन मसाला कम है। आदरणीय जोगा सिंह जी, आप अनाउंसर रहे हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अनाउंसरनी श्रीमती जी का कोई डायलॉग हो
जो आपके ऊपर हमेशा चलता रहा हो, क्या आप इस मंच पर साझा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। आगे इन्हीं का सवाल है। ग्रुप देखते ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे दातुन करें या ब्रुश, दांत अवश्य दिखाएं। ये इनका सवाल है कि जिसके दांत नहीं वो क्या दिखाए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हंसना, हंसी के लिए, खुश होने के लिए दांतों की कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है ना। हंसी दांतों की मोहताज नहीं होती है। तो जगदीश दूपका ने भी प्रश्न पूछा है, अगले कार्यक्रम में लूँगा। आपका आज का समय पूरा होने को है, आधा घंटा पूरा हो चुका है। और रणजीत सिंह जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप रह गए हैं तो इस कार्यक्रम को अभी मैं सेव कर दूंगा। आप मेरी वाल पर, मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर इसको जगदीश दूपका ने एक सवाल लिखा है, अगले कार्यक्रम में लेंगे। इंद्राज जाखड़ भी आ गए हैं, काफ़ी देर बाद आए हैं, कोई बात नहीं है। भजन लाल कोटवाल जी भी आ गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और मैं अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को समापन करने का, तो मैं आप सब लोगों से अनुमति चाहूँगा ये कह के कि मेरी वाल पर इस कार्यक्रम को आप हर गुरुवार शाम 8 बजे देख सकते हैं। और कमेंट में अपने सवाल ज़रूर लिखें। जितने मित्रों के सवाल आएंगे कमेंट में, उनको मैं लाइक कर देता हूं। इसका मतलब मैंने वो सवाल देख लिए हैं और वो आने वाले कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। आप निश्चिंत रहें। कोई विशेष, कोई खास, कोई एक दो प्रश्न ही जो उत्तर देने लायक ना हो, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच है, बहन बेटियां, माता पिता सब लोग देखते हैं। इसलिए उसी प्रकार के हमारे श्रोतागण भी हैं, दर्शक भी हैं, जो इन सब मानदंडों के अनुसार प्रश्न पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत। और लास्ट में फिर बता दूं, प्रमोद जी अभी कई कारणों से अपना समय नहीं निकाल पाएंगे आगे आने वाले एपिसोड में भी, कोई विशेष कारणवश, तो इसलिए मेरे को मेरी वाल पे करना पड़ेगा। राम गोपाल विश्वकर्मा भी आ गए हैं, आपका स्वागत है। रविंद्र कारगवाल भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। राम गोपाल विश्वकर्मा ने नमस्ते भेजी है, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। और मैं अब सबसे आज्ञा लूँगा ये कहते हुए कि आप इसे शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और सबका हार्दिक स्वागत। आपने भाग लिया कार्यक्रम में और इसको आगे बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।